हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। आज हम न्यू डेक इस्तेमाल करेंगे और हम देखेंगे कि आप लोगों के रिलेशनशिप में आखिर चल क्या रहा है। ठीक है, पास्ट में क्या हुआ है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर देखने की कोशिश करेंगे हम आज। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, पहले हम देख लेते हैं ये। प्लीज़ जो करंट स्टेटस, अगर ये आपसे मिलता है तो रीडिंग आपसे मैच करेगी, अदरवाइज़ नहीं मैच करेगी। मैंने इससे पहले रीडिंग आप लोगों के लिए बना दी थी, ऑलमोस्ट 1/4 रीडिंग बन चुकी थी। उसके बाद एक डिस्टर्बेंस आया और रीडिंग ख़राब हो गई फिर से, तो मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। लास्ट यही आई थी एनर्जी, ठीक है। लस्ट बहुत इंपॉर्टेंट आया है, किसी का है एक फिजिकल अट्रैक्शन, किसी को बहुत ज़्यादा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच, एक्चुअली मैंने वहाँ पर रख दिया जहाँ मैंने लास्ट टाइम बॉटम में आया था ये। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। कन्फ्यूज़न हो सकता है, किसी और की एनर्जी आ रही हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। फ्लर्ट, लस्ट, कन्फ्यूज़न एंड फ्लर्ट। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। बिट्रेयल, धोखा, यस यस, काफ़ी हद तक नेगेटिव एनर्जी है। सेम चीज़ लस्ट के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। रिग्रेट, अफसोस है अब। मनी, ठीक है। लस्ट है, कन्फ्यूज़न, फ्लर्ट, बिट्रेयल, रिग्रेट एंड मनी, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए फ्लर्ट किया गया हो इसलिए ताकि देख सकें कि पैसों के लिए, ठीक है। कई बार लोग रिलेशनशिप को पैसा कमाने का एक ज़रिया समझते हैं, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि आपके पर्सन का या फिर आपका भी नज़रिया ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर सीधे सीधे देखेंगे। लास्ट में हम जाके करेंट फीलिंग देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच जो भी रिश्ता है इसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते में पास्ट में क्या हुआ था। प्लीज़ डिवाइन पास्ट बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स। चलो एक एक करके ही देख लेते हैं हम सारा, है ना, इसके बाद देखिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते में पास्ट में क्या था, पास्ट कैसा था इस रिलेशनशिप का। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते का पास्ट क्या था, प्लीज़ डिवाइन बताइए। जोडिएक साइन यहाँ पे सभी हैं, मतलब हम यहाँ पे कार्ड क्योंकि कम कम निकलेंगे तो इसलिए हम ज़्यादा जोडिएक साइन उसके हिसाब से नहीं बताएंगे। सभी जोडिएक साइन वालों के लिए रीडिंग है, जो लोग भी देख रहे हैं यहाँ पर। और नंबर्स मैं बताती चलूँगी यहाँ पे, ठीक है। 6 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 3 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, ठीक है। ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, एनिवर्सरी हो सकती हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो। पास्ट में इस रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा हारमनी थी, बहुत हारमनी थी, सब कुछ ठीक था, ठीक है। हारमनी के लिए लेकिन बहुत प्यार था, लेकिन फिर भी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट वाली एनर्जी थी। लड़ाई झगड़े थे,
पर ये था कि शायद ये रिलेशनशिप चल नहीं पाएगा या इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े स्टार्टिंग से आप लोगों के थे, पास्ट में भी होते थे, ऐसा नहीं था कि लड़ाई झगड़े नहीं होते, तो लड़ाई झगड़े थे। सेक्रेट चक्रा हो सकता है, सेक्रेट चक्रा आप लोगों का ब्लॉक हो सकता है, आपका भी हो सकता है, आपके पर्सन का भी हो सकता है, या एटलीस्ट किसी एक का तो था, जिसकी वजह से आप लोगों के अंदर सेक्सुअल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा थी, मतलब सेक्स बहुत ज़्यादा, एक मतलब हारमोनी का जो रीज़न था मेन वो था फिजिकल कांटेक्ट एक दूसरे के साथ, सेक्सुअल इंक्लिनेशन एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा था। डिस्ट्रप्शन की एनर्जी, चक्रास यहाँ पे ब्लॉक थे आप लोगों के, क्लैरिटी नहीं थी बिल्कुल भी किसी चीज़ों को लेकर के, इसी वजह से आप लोगों के लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते थे। ठीक है, पास में ये प्रॉब्लम थी आप लोगों के साथ में, आप लोग अलाइंड नहीं थे क्योंकि इंटरनली आप लोग बैलेंस नहीं थे, ना आप थे ना ही आपके पार्टनर बैलेंस थे, इस वजह से आप लोगों में लड़ाई झगड़े यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुए हारमोनी के लिए। लेकिन आप लोगों ने कोशिश बहुत किया, प्रयास बहुत किया, पर यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे आप लोगों के बीच में। ठीक है, चीटिंग भी हुआ यहाँ पे, सेलिब्रेशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आप लोगों के बीच में आई, बिट्रेयल भी हुआ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें सीक्रेट्स भी रखे गए यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है एक पर्सन यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकता है, जिसकी वजह से भी चीज़ें यहाँ पे आगे नहीं चल पाई। तो सक्सेस के लिए बहुत काफ़ी कुछ यहाँ पर किया गया, ठीक है, हारमोनी में आने के लिए। लेकिन यहाँ पे साथ साथ चीज़ें और भी ख़राब भी हो रही थी आप लोगों के बीच में। रीज़न क्योंकि आप लोग बैलेंस नहीं थे, आप भी नहीं थे, आपके पर्सन भी नहीं थे। ठीक है, मैं कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ साथ में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट को क्लैरिफाई कर दीजिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, मनी मैनिफेस्टेशन था, पैसा था, थर्ड पार्टी थी, दोनों ही चीज़ें थी जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े होते थे और आप लोगों को एक दूसरे को आप लोग हारा हुआ फील करते थे। ठीक है, आपके पर्सन को भी ऐसा लगता था कि जैसे इस रिलेशनशिप में वो हार रहे हैं, और आपको भी लगता था ठीक है कि इस रिलेशनशिप से कुछ मिला नहीं, यहाँ पे ये चीज़ है। ठीक है, हारा हुआ फील करते थे, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा थे यहाँ पर। थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। दो बार आया इसलिए कर रहे। यस, यहाँ पे एडिक्शन था, लस्ट था, मौज मज़ा ज़्यादा था। आपके पर्सन फ्लर्टी हो सकते हैं। ठीक है, आपके पर्सन का फ्लर्टी नेचर हो सकता है कि इनके पास मल्टीपल अफेयर थे, इनके पैसों के लिए, मतलब के लिए, फिजिकल अट्रैक्शन के लिए, मतलब स्वार्थवशी रिलेशनशिप मल्टीपल बनाते थे, ये इनकी प्रॉब्लम थी। थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाना, मौज मज़ा करना, मतलब बैड एडिक्शन इनके अंदर थे। ठीक है, इनका लस्टी नेचर भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, मौज मज़ा पार्टी, और हो सकता है ड्रिंक वगैरह करते हों जिसमें इन्हें दोस्तों के साथ बैठ के, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आई। ठीक है, यहाँ पे इसी वजह से। ठीक है, लड़ाई झगड़े के कारण वही थे कि आपके पर्सन के अंदर कुछ बिहेवियर प्रॉब्लम हो सकती हैं उनकी, या फिर आपके अंदर हो सकती हैं कि किसी तरीके का बिहेवियर, कि आप किसी तरीके के एडिक्शन में फंसे हुए थे, या फिर आपके पर्सन एडिक्शन में फंसे हुए, या आप दोनों ही हो सकते हो, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आई। लस्टी नेचर मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। डिस्ट्रप्शन को क्लैरिफाई करिए, डिस्ट्रप्शन क्यों था? हैप्पी फैमिली यहाँ पे नहीं बन पा रही थी यहाँ पे। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी थी। एक इंसान यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिवर रहा है, प्रोवाइडर रहा है, जिसने बहुत ज़्यादा दिया है, अनकंडीशनल लव दिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसे वो सब चीज़ें नहीं मिली थी। उसका सपना था यहाँ पे कि हैप्पी फैमिली बनाने का, बट वो इंसान को वो चीज़ें नहीं मिली, जिसकी वजह से फिर वो आइसोलेट हो गया। तो ये पास्ट में ही आपकी एनर्जी जो थी, वो स्टार्टिंग से ही जो थी, कमिटमेंट नहीं हो रहा था, यहाँ पे चीज़ें ख़राब हो रही थी, धोखा दिया जा रहा था, मल्टीपल रिलेशंस रखे जा रहे थे अपने मतलब के लिए, फ़ायदे के लिए। तो ये आप लोगों के रिलेशनशिप में पास्ट से ही चल रहा था। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच रिश्ते में प्रेजेंट में क्या चल रहा है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बताइए। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते में प्रेजेंट में क्या चल रहा है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है? रिश्ते का प्रेजेंट क्या है? आई नीड 3 कार्ड्स बाबा जी। अभी भी वही सिचुएशन है आप लोगों के बीच में। ठीक है, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, डिसीजन बनाना है। ठीक है, 5 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर की रिपीटिशन बार बार आ रही है। ठीक है, 2 नंबर बहुत ज़्यादा डुअलिटी है यहाँ पे, कन्फ्यूज़न इसीलिए आ रहा है। कुछ डिसीज़न यहाँ पे बनाने हैं, कुछ मूवमेंट लेने हैं, कुछ चॉइसेस बनानी है। डिस्ट्रप्शन की अगेन वही सेम एनर्जी है यहाँ पर
कमिटमेंट नहीं हो पा रहा, चीज़ें सही नहीं हो पा रही, चक्रास ब्लॉक हैं, बैलेंस नहीं है। कोई सच्चाई है जो आप लोगों के सामने या तो आ चुकी है या बहुत जल्दी आने वाली है, या कुछ लोगों के सामने आ चुकी है बट स्टिल वो उसे मानने को तैयार नहीं। यहाँ पे चीज़ है ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल हैं, चैलेंजेस हैं इस रिलेशनशिप पे अभी चल रहे हैं, ठीक है। वो इतना ईजी स्मूथली रन करने लायक रिलेशनशिप नहीं है आपका। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते में प्रेजेंट में क्या चल रहा है। आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच इस वक्त इस रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। एक्चुअली पास्ट में जो हो रहा था ना वही अभी भी हो रहा है। अब सच्चाई आपके सामने आ गई है इस रिलेशनशिप में, तो अब आप पीछे हट रहे हो, ठीक है। यहाँ पे जो भी इंसान था, जो भी सच्चाई इस रिलेशनशिप की काफ़ी हद तक सामने आ गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे चीज़ें जो है ना वो बदल गई हैं। अभी आपके पर्सन का जो मोटिव है वो आपको समझ आने लगा है कि ये एक स्वार्थी इंसान है, सेल्फिश है, और ये मतलब के लिए आपकी ज़िंदगी में आते हैं, ठीक है। या तो आपके पर्सन को समझ आ रहा है या आपको समझ आ रहा है, बिकॉज अभी हम उसमें देख रहे हैं अभी, ठीक है। अभी ओवर मतलब दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है इसमें। द एम्प्रेस, यहाँ पे एक पर्सन है जो चीज़ों को ठीक करना चाहता है। यहाँ पे प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई इश्यूज हो सकते हैं, चीज़ों को आगे लेकर के जाने, प्रोग्रेस करने के बारे में यहाँ पर सोचा जा रहा है। किसी मतलब की वजह से यहाँ पे रिलेशनशिप जोड़ा जा रहा है, हो सकता है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, हो सकता है इस रिलेशनशिप में सिर्फ बच्चों के लिए इस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करा जा रहा है, या फिर यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ, अपनी ज़िंदगी में पैसा, फाइनेंसेस लाने के लिए, मटेरियलिस्टिक अप्रोच के लिए यहाँ पे चीज़ों को आगे रिलेशनशिप को बढ़ाया जा रहा है, फ्लर्ट किया जा रहा है। फ्लर्टी नेचर अभी भी है यहाँ पे इस रिलेशनशिप में चल रहा है। जिस इंसान का नेचर फ्लर्टी है वो अभी भी फ्लर्टी है, और वो अगर आपसे अभी भी दोबारा से फ्लर्ट करना चाहते हैं, या आपसे मिलना चाहते हैं, या आपसे बातचीत करना चाहते हैं, एज ए फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, उसका मतलब सीधा सीधा है कि इनका कोई ना कोई मोटिव है जिसको ये सिद्ध करना चाहते हैं। और यहाँ ये फिर से धोखा देंगे वाली एनर्जी है, अभी भी धोखा ही है माइंड में, ठीक है। पास्ट में जो धोखा दिया गया था वो तो अभी कंटिन्यू है ही, आप लोगों के रिलेशनशिप में चल ही रहा है कि उसका ज़ख्म अभी भरे नहीं है। लेकिन यहाँ आगे के लिए भी यही चीज़ है कि फिर से धोखा दिया जा सकता है, बिकॉज यहाँ पे चीज़ें स्टेबल नहीं है अभी भी स्वार्थ के लिए ही आना चाहते हैं, अभी भी मतलब ही है यहाँ पर, ठीक है। और जो डिस्ट्रप्शन की एनर्जी, बैलेंस पहले भी नहीं थे, बैलेंस अभी भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ है जो पास्ट में चल रहा था, काफ़ी हद तक प्रेजेंट में भी वही चल रहा है, बट सिर्फ फ़र्क इतना है कि अब आप सच्चाई जानते हो इस रिलेशनशिप की कि आपका पर्सन का रियल फेस क्या है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे कि अब आपके रिलेशनशिप में आगे फ्यूचर क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप का। वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते में पास्ट में क्या होगा, सॉरी फ्यूचर में क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन बताइए। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। बैलेंस में आने की ज़रूरत है, जब तक बैलेंस में नहीं आओगे तब तक चीज़ें यहाँ पर नहीं होंगी बेटर आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। तो बैलेंस में लेकर के आओ, अपने चक्रास को बैलेंस करो, हीलिंग करो खुद की। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन। आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। फ्यूचर तो ठीक लग रहा है मुझे, अच्छा ही लग रहा है। प्लीज़ डिवाइन द डेविल को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, द डेविल को क्लैरिफाई कर दीजिए। वो डेविल को डेविल ने ही क्लैरिफाई किया, और यहाँ पे भी डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी है। नंबर्स की बात करें तो 1 नंबर, 19 नंबर, 10 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर,
4 नंबर की एनर्जी काफ़ी है, 3 नंबर की भी एनर्जी है, 1 नंबर की भी एनर्जी काफ़ी है यहाँ पर। 15 नंबर है, 6 नंबर है। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है। यहाँ पे अगर हम आगे भी देखें तो यहाँ पे भी वही सेम एनर्जी है, मतलब सेम एनर्जी नहीं है, सॉरी, चीज़ें आगे बदलेंगी। सेम एनर्जी कहाँ पे है? जो एडिक्शन है, जो बुराइयाँ आप लोगों में हैं, वो आगे भी रहने वाले हैं। वो कहीं नहीं जा रही। एडिक्शन है एक लोगों के एक दूसरे के प्रति, वो है। फिजिकल अट्रैक्शन भी इसका मेन, रिलेशनशिप का मेन फोटे रहेगा ही रहेगा, ठीक है। हो सकता है फिजिकल रिलेशनशिप की वजह से ही ये रिलेशनशिप आप आगे कंटिन्यू हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेक्शुअल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगी इस रिलेशनशिप में, फ्यूचर में भी। रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड की एनर्जी है। जो भी एफर्ट आपने किए हैं इस रिलेशनशिप में, आगे चल के इस रिलेशनशिप में उनको अप्रिशिएट भी किया जाएगा, रिकॉग्नाइज भी किया जाएगा, और उसका रिवॉर्ड भी आपको मिलने वाला है, ठीक है। रेस्ट एंड रिजुवेनेट की एनर्जी है। पास से जो भी आपको ट्रॉमा मिले हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपका मेंटल स्टेटस है, उससे आपको क्या है, हील करना है आपको। तो आगे चल के आप हील करोगे, उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। तो अल्टीमेटली आप योगा, मेडिटेशन ये सब करने वाले हो, जिससे कि आपकी अपनी पर्सनल हीलिंग होगी, आपकी कोर स्ट्रेंथ बढ़ेगी अपनी, ठीक है। लाइट, यहाँ आपको एक होप मिलने वाली है, चीज़ों में न्यू बिगनिंग होने वाली है, जो बुरी चीज़ें हैं वो ख़त्म होंगी काफ़ी हद तक, और आप लोगों की लाइफ में कंप्लीशन आएगा चीज़ों में, ठीक है। आप सेटल डाउन हो जाओगे। मैंने ये तो नहीं कहा कि रिलेशनशिप में सब कुछ एकदम बहुत हैप्पी गो लकी, मतलब चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। यहाँ पे यूनियन आपका दिखाई देता है। आपके जो क्या कहना चाहिए, आपके जो भी एफर्ट है उनको रिकॉग्नाइज किया जाना, अप्रिशिएट किया जाना भी दिखता है। हील भी आप हो जाओगे, लेकिन हम ये कहें कि बहुत लविंग रिलेशन बहुत ज़्यादा वैसा चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं चलने वाला। थोड़ा सा डिप्लोमेसी के साथ में ये रिलेशन चलेगा, ठीक है। आगे भी होपफुल रहेंगे आप लोग एक दूसरे के लिए। कुछ फ़ायदे नुकसान यहाँ पर देखने वाले हैं आप लोगों को, ठीक है। आपको अवेयर्ड होने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट होगा डिवाइन की तरफ से। शायद ये रिलेशन कार्मिक हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम होगा। दोनों ही सूरत में क्या होता है, कार्मिक या ट्विन फ्लेम कुछ भी है, और ये रिलेशनशिप टॉक्सिक ही होते हैं, ठीक है। कार्मिक है, अगर बुरा बैड कर्मा है आप लोगों का पास का, तो लड़ाई झगड़े होंगे। लेकिन जिन लोगों का ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, वहाँ पे भी क्योंकि एक दूसरे को आप लोग ट्रिगर करते हो, एक ही सोल का हिस्सा होते हो, तो इस वजह से क्या होता है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी होती है। वो भी कार्मिक की तरह ही होता है दिखने में, मतलब बिल्कुल कार्मिक जैसा ही होता है उसका भी फील। यहाँ पे बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया जाएगा, डिप्लोमेसी के साथ आगे चला जाएगा इस रिलेशनशिप में, ठीक है। आप भी चलोगे, आपके पर्सन भी चलेंगे। तो यहाँ पे अपना फ़ायदा नुकसान कैलकुलेट करके फ़ायदे के लिए इस रिलेशनशिप को जोड़ा जाएगा इन फ्यूचर, और ये रिलेशनशिप आगे चलेगा, ठीक है। लेकिन वहाँ भी लड़ाई झगड़े रहेंगे, एडिक्शंस रहेंगे, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आप लोगों को एक दूसरे के साथ में रहने वाला है, और ये बॉन्ड करेगा आप दोनों को, ठीक है। अवेयरनेस आप लोगों के मामले में इस रिलेशनशिप में आप लोगों को आ जाएगी। डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा रहेगी, चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, लस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा जाएगा। आपके पर्सन भी सोचेंगे, आप भी सोचोगे, लेकिन हाँ, यहाँ फ़ायदे नुकसान को कैलकुलेट करके मतलब के लिए रिश्ता मुझे दिखता है। लव वाली वाइब्रेशन यहाँ पे नहीं दिख रही फ़िलहाल तो मुझे। हाँ, ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप बैलेंस में आ जाओगे तो रिलेशनशिप आपका आगे कंटिन्यू करेगा। उसमें भी ट्विन फ्लेम जर्नी में भी ऐसा नहीं होता कि बहुत लवी डवी टाइप का, रोमांस टाइप का रिलेशनशिप होता है, ऐसा नहीं होता। उसमें भी जब आप बैलेंस करते हो तो आप यूनियन में आते हो, यूनियन में आते हो स्पिरिचुअल जर्नी को आगे कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे इसीलिए लवी डवी वाली एनर्जी यहाँ पर नहीं आ रही है। मटेरियल हार्वेस्ट यहाँ पर दिखाई देता है, चीज़ें बैलेंस वे में रहेंगी। चलिए हम आपके पार्टनर के मैसेज देख लेते हैं, उसी से समझ आ जाएगा उनकी करंट फीलिंग क्या है। रीडिंग अगर अब तक रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। बेसिकली ये करंट फीलिंग है उनकी, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, क्या है उनकी करंट फीलिंग, प्लीज़ डिवाइन बता दीजिए।
आपके पर्सन फ़िलहाल जो है वो चीज़ें जो आपके बारे में सोच रहे हैं या जो वो अब ये इस वक्त अगर कुछ कहते तो आपसे क्या कहते, तो सबसे पहली चीज़ है रेसिप्रोसिटी। आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। आपके पर्सन अब चाहते हैं इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक हो। अगर पास्ट में आपने अपने पर्सन को ज़्यादा दिया है, उन्होंने नहीं किया, उतना एफर्ट नहीं किया, प्यार नहीं दिया, तो अब आपके पर्सन चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में इक्वालिटी हो। जो आपने जितना दिया है उतना वो आपको वापस करना चाहते हैं, वैसा ही। ईगो, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ अवर कनेक्शन। आपके पर्सन जानते हैं इस बात को और मानना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में ईगो को अपने बीच में आने दिया। ठीक है, हमारे कनेक्शन के बीच में ईगो आ गया था, ऐसा वो आपसे कहना चाहते हैं। मतलब उन्होंने खुद ही अपने क्या ईगो को बीच में आने दिया, ऐसा वो कहना चाहते हैं। मिस्टेक्स, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। आपके पर्सन ने जो भी गलतियाँ इस रिलेशनशिप में की है, अपने ईगोइस्टिक बिहेवियर की वजह से, अपने लेस्टी नेचर की वजह से, या जिन भी वजह से किया है, इन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा इन्हें एहसास है कि इनसे गलतियाँ हुई, और ये कहते हैं कि काश मैं उन गलतियों को सही कर पाता या कर पाती। होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर। आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि शायद जब ये आपके साथ में थे तो इन्होंने बेहतर तरीके से खुद को एक्सप्रेस नहीं किया। हो सकता है इनके दिल में आपके लिए प्यार था, बट उन्होंने कहा नहीं कभी भी। ठीक है, अपने आप को बीच में रोक के रखना, होल्ड बैक करके रखा। अब इनको ऐसा लगता है कि काश इन्होंने उस वक्त आपको सही ढंग से एक्सप्रेस किया होता है। ठीक है, मुझे इन्हें ऐसा लगता है कि कहना चाहते हैं कि मुझे तुम बेहतर तरीके से आपके सामने खुद को एक्सप्रेस करना चाहिए था। केमिस्ट्री, आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस। आपके पर्सन का मैं पहले भी इस चीज़ को बता चुकी हूँ कि आपके पर्सन को जो इंटेंस कनेक्शन, इंटेंस बॉन्डिंग, एडिक्शन आपके साथ फील होता है ना, वो किसी और के साथ इनका फील नहीं होता है, इनको नहीं होता है। ठीक है, बेशक इन्होंने मल्टीपल रिलेशंस बनाए होंगे, बिकॉज यहाँ पे बिट्रेयल है यहाँ पर। ठीक है, लस्ट की वजह से उन्होंने बाकी रिलेशंस भी बनाए हैं, पैसों के लिए बनाए हैं, लेकिन इन्हें वो जो क्या कहना चाहिए, इंटेंस जो पैशन था ना, जो आपके लिए फील होता था, वो किसी के लिए इनको फील नहीं हुआ। स्पेस की एनर्जी, आई नीड मोर टाइम टू थिंक। अब आपके पर्सन ना थोड़ा सा और सोचना चाहते हैं इन चीज़ों के बारे में। एक्चुअली वो फिक्स करना चाहते हैं कि क्या उनके दिल में जो आपके लिए इतना सारा पैशन है, आपके लिए इतनी इंटेंस फीलिंग है, ये रियल है या जस्ट टेम्परेरी है। तो ये इन सब चीज़ों को पहले से जानना चाहते हैं अच्छे तरीके से। उसके बाद तो ये कह रहे हैं कि ना थोड़ा सा टाइम और चाहिए, स्पेस चाहिए, ताकि ये और ज़्यादा चीज़ों को सोच सकें, सही ढंग से सोच सकें। और इक्वल गिव एंड टेक तो ये करना चाहते हैं। तो ये है इनकी करेंट फीलिंग बेसिकली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मुझे अब तुम्हारे साथ पहले जैसा फील नहीं होता, इस रिलेशनशिप में पहले जैसी बात नहीं रही है। ठीक है, क्योंकि अब पहले जैसा रिलेशन ये रहा ही नहीं है। तो आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि अब मुझे पहले जैसा फील नहीं होता, हालांकि ये पहले जैसा फील करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या, सॉरी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई लव यू, ये कहना चाहते हैं कि आपसे प्यार करते हैं। फर्स्ट आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई कैरियर। अगर इनका कैरियर सेट नहीं है तो सबसे पहले ये कैरियर को सेट करना चाहते हैं, उसके बाद आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। मेन मेल की एनर्जी है, चेंज की एनर्जी। 9 नंबर 1 नंबर, आपके पर्सन एक स्ट्रॉन्ग चेंज चाहते हैं, वो मेन मेल बनना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर या तो इनको यही है कि इनका इरादा पहला तो यही है कि नहीं, आपकी तरफ आना है, आपको अपनी ज़िंदगी में लाना है, आपके लाइफ पार्टनर बनना है। ठीक है, अगर आप लड़के हैं तो ये आपको अपने आपके हस्बैंड बनना चाहते हैं, और अगर आप लड़के हो, ठीक है, तो ये आपको अपना मेन मेल बनाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़, और अब की बार जो भी होगा इनको डिसीजन सोच समझ के इसीलिए लेना चाहते हो, और ये लास्ट करेगा, अब चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब जो भी चेंज आएगा ये हमेशा के लिए होगा और कभी नहीं। तो या तो ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे या फिर हमेशा के लिए चले जाएंगे, दो में से, और जो होगा फाइनल होगा। चलिए अब हम देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देते हैं। फोकस करिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के
फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, नॉट द राइट टाइम। ठीक है, हाँ आई थिंक अभी हमने पहले जब देखा था वो कार्ड चुके हैं, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ या फ्यू ईयर वाली एनर्जी थी, मैंने देखा नहीं ठीक से फिर उसे। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं उसके जवाब आपको मिलेंगे। आप मेडिटेशन करिए, उससे आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। नॉट द राइट टाइम, अभी अगर आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में यूनियन हो जाए या जो भी चीज़ें हो जाए, तो वो अभी नहीं हो सकती, बिकॉज अभी ये सही समय नहीं आया। तो सही समय या तो कुछ महीनों बाद होगा या कुछ लोगों के लिए कुछ साल के बाद होगा। ठीक है, ओके। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।